कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कंकाल या हूँ इंसान। इस बात का फैसला कौन करे। जिस देश में मुर्दे जिंदा हों वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान। मेरे पीड़ा को, मेरे दर्द को कोई समझने वाला है? सिर्फ डिबेट पे बैठ के ये कह देना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लड़ाई में साथ हैं, कह देना। लेकिन वास्तव में अगर हमारे साथ कोई होता ही तो आज हम ऐसे अनाथ बेसहारा यहाँ क्यों घूमते। जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं ज़िंदा हूँ। 20 वर्ष हो गए मुझे रिकॉर्ड में मरे हुए और 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरनारत हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे ज़िंदा किया जाए। और सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव ग्राम ओपोत छितौनी थाना चौबेपुर ज़िला बनारस में आए थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो बोले कि संतोष आप फ़ौजी के लड़के हो। मेरे पिताजी आर्मी में थे, रिटायरमेंट के बाद देहांत हो गया, माताजी का देहांत हो गया। बोले आप फ़ौजी के बेटे हो, आप हमारे साथ चलो। हम उनके साथ बॉम्बे चले गए साहब और 2 साल जो है कि वहीं रह गए, बॉम्बे नहीं आए। तो मेरे चचेरे ताऊ काका भाई इन लोगों ने वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में 2003 में एक ग्राम प्रधान के द्वारा एक एफिडेविट लगाते हैं, लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह, मतलब मैं मर चुका हूं। और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए। तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन आज तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगा साहब। और जंतर मंतर पर बराबर बने हैं। यहीं से तिहाड़ जेल भी मुझे 14 दिन पुलिस ने भेजा था 151-701 में, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 61 बार मुझे गिरफ्तार भी कर चुके हैं। लेकिन कोई लेखा जोखा में नहीं है। और हमारे जीवन पे OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में भी आ गई हैं। बॉलीवुड में हमारे जीवन पे सलमान खान साहब का फिल्म बना के जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा बिजनेस शो कर रहे हैं। और गांव में जो है कि मरा हुआ हमें घोषित करके ज़मीन हमारी कब्जा तुम्हारा वो लोग कर लिए हैं। और हम यहाँ जंतर मंतर पे इतने सालों से धरना दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। शो कभी चाय की दुकान पे काम कर लेते हैं, बर्तन मांज लेते हैं, कभी खीरा अपने सर पे टोकरी रख के जो है कि बेचते हैं। तो ऐसे अपने आप को ज़िंदा करवाने के लिए, ज़िंदा होने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सोच सब कर रहा हूँ साहब। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। बार बार मेरा एक ही सवाल है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कंकाल या हूँ इंसान। इस बात का फैसला कौन करे। जिस देश में मुर्दे ज़िंदा हों वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान। मेरे पीड़ा को, मेरे दर्द को कोई समझने वाला है? सिर्फ डिबेट पे बैठ के ये कह देना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लड़ाई में साथ हैं, कह देना। लेकिन वास्तव में अगर हमारे साथ कोई होता ही तो आज हम ऐसे अनाथ बेसहारा यहाँ क्यों घूमते। इतना बार पुलिस ने मुझे पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, इतना बार मारा है, ठोका है, सब पीड़ा दर्द सह के ज़िंदा हूँ, लड़ रहा हूँ। साबित करूँगा, जब तक मैं ज़िंदा नहीं हो जाता मैं जंतर मंतर नहीं छोड़ूँगा। मारो, कब तक मारोगे, कितना मारोगे। मार के तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है, ज़िंदगी तो मेरी पहले ही ले चुके हो जी। और याद आ जाता है साहब, क्या करें जी। तो आपने जितनी भी मतलब अभी तक धरने किए हैं उनसे कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिला? न्याय तो नहीं मिला। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाईलाइट हो गया हूँ। सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। पूरे विश्व की मीडिया ने मुझे कवर किया है। गूगल पे आप बोल देंगे मैं ज़िंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, आ जाएगा उस पर। ऐसा कोई न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं बचा है जिस पे हमारा इंटरव्यू नहीं है। उसके बावजूद भी आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। सो बोले हिम्मतें मरता क्या न करता, हिम्मतें मरते खुदा जो कहते हैं वही हाल है। और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं लड़ूंगा। ये साबित कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा कि मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। कभी नामांकन भर के साबित करता हूँ, कभी तिहाड़ जेल जाके साबित करता हूँ, कभी जंतर मंतर पे धरना दे के साबित करता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन इनकी आत्मा मर चुकी है साहब। ये कह सकते हैं कि इन नेताओं का शरीर ज़िंदा है, आत्माएं मर चुकी है। नहीं, अगर आत्मा ज़िंदा होती तो मुझे कब का ज़िंदा कर देते।
हम पे हज़ारों आप देखेंगे यूट्यूब पे तो हज़ारों जो है कि शॉर्ट फिल्में डॉक्यूमेंट्री ऐसे बन चुकी हैं, देश विदेश की मीडिया आके कवर करके बनाई। तो क्या सर आप जो शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं उसमें आपकी लाइफ अस्तित्व में है, क्या आप उसमें ज़िंदा हैं? सब देखिए क्या होती है, फिल्में जब बनाते हैं तो उस पर लिखते हैं कि सत्य घटना पे आधारित, लेकिन पूर्णतः सत्य घटना पे आधारित तो दिखाते हैं क्या? उसमें जैसे कि मिर्च मसाला ताम झाम लगा ही देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि 100 में से 70% सही रहेगा तो 30% मसाला डाल देंगे। तो उसका ही विरोध हम कर रहे हैं कि अगर दिखाई रहे हो तो पूरा 100 का 100 सत्य दिखाओ। तो 30% वो लोग जान के घुमा देते हैं कि ताकि पूर्णतः एकदम मेरे पे डिपेंड हो जाएगी फिल्म, फिर जनता जनार्दन मीडिया सब उन पे हावी हो जाएंगे। अरे तो वैसे ही अगर कोई भी फिल्में आती हैं, अभी जैसे सलमान खान साहब की कागज़ मूवी आई, हमने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, सेंसर बोर्ड में हर जगह में शिकायत दर्ज किया। चूँकि FIR तो हमारा लिखा नहीं जाता है कि मुर्दा जिंदा हूँ, अगर FIR लिख लेंगे तो ये लोग जिंदा हो जाऊँगा, तो इसके लिए कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, हाई फाई प्रोफाइल केस है, तो इसके लिए कोई आगे आता नहीं है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं साहब, बराबर लड़ते आ रहे हैं और इसका फ़ायदा बॉलीवुड के लोग उठा रहे हैं कि जब ये मरा हुआ है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारा क्या उखाड़ लेगा, ऐसा सोच के ये लोग फिल्में पे फिल्में बना रहे हैं। लेकिन आज तक मुझे किसी प्रोड्यूसर किसी डायरेक्टर ने 10 रुपए की मदद नहीं की, एक टाइम चाय नहीं पिलाया, एक टाइम खाना नहीं खिलाया, लेकिन हमारे जीवन पे फिल्में बना बना के ये लोग पैसा व्यवसाय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं या यहाँ के लोकल लोगों से भी पूछ सकते हैं, या रात बिरात कभी भी 24 घंटे में आप आएंगे, यहीं पटरी पे अर्थी कफन लगा के मैं सोया रहता हूँ, सर्दी गर्मी बरसात सब मैं झेल के आज जिंदा हूँ। ये कोई फिल्म के आंसू नहीं है, ये रियल के आंसू हैं, आत्मा के आंसू हैं। कहते हैं कि किसी की दुआ लो, किसी की बद्दुआ मत लो। और इतने लोग फिल्में बना रहे हैं हमारे जीवन पे, तो बोले दुआ लो भैया साहब, दुआ आप लो, बद्दुआ मत लो। अगर मुर्दे की बद्दुआ लगी तो कहीं के नहीं रहोगे आप। आपका कहना है कि मैं भी इंसान हूँ, कोई फिल्म एक्टर नहीं। जी जी। लेकिन ये लोग फिल्में बना के हमारे जीवन को, अब जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें 70% सही दिखाए, 30% मसाला दिखा दिए, तो वहाँ भी एक्सप्लेन करने में फिर मुझे साबित करना पड़े कि अरे यार मैं ऐसा कैरेक्टर, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। अभी जैसे जो मैं हूँ वास्तव में, अगर इसे आप काल्पनिक अगर कुछ अलग करके दिखाएंगे तो उस पर तो हम विरोध करेंगे ही। एक तो हमें मेहनताना नहीं दिए, हमारे जीवन पे फिल्म बना रहे हो, फिल्म पे फिल्म बना रहे हो, हाँ, और ऊपर से उसमें रियल को छुपा के, सत्य चीज़ को छुपा के आर्टिकल आप दिखा रहे हो। जैसे कश्मीर फाइल बनी तो मुर्दा फाइल बना रहे हो आप, मुर्दे जिंदे की फाइल, तो उसमें सत्य दिखाओ ना। 30% 70% सही दिखाओगे, 30% गलत दिखाओगे। अब वो 30% हम साबित करने में हमारी तो आधी उम्र चली गई, अब आधी उम्र उसमें भी चली जाए कि अरे भैया मैं ऐसा नहीं हूँ। अब उसमें दिखा दिए कि वो फलाने आदमी का किडनैप किया, हमने आज तक किसी को किडनैप नहीं किया, हम तो खुद किडनैप, इस बैरिकेड और इस बैरिकेड के बीच में 12 सालों से किडनैप, मुर्दा जिंदा अर्थी कपल लगा के, इधर फोर्स, इधर पुलिस, इधर पुलिस, 61 बार गिरफ्तार। मैं तो खुद आई एम अलाइव चिल्ला रहा हूँ। जो खुद मरा हुआ अर्थी पे सोया हुआ है वो क्या किडनैप करेगा किसी को? तो ये सीन आपने गलत क्यों बनाया? वो मरा हुआ आदमी वो किडनैप कैसे करेगा? अगर उसको आपने दिखाया तो सत्य दिखाओ, लेकिन वहाँ पे भी गलत दिखा दी है कि वो अपने आप को ज़िंदा घोषित करने के लिए किसी को किडनैप कर लेता है। लेकिन आप इतना, मेरा न्यूज़ चैनल में आप कहीं भी देख लो, 20 सालों के संघर्ष को हमारे आप गूगल पे देख सकते हो कि हम किस कैरेक्टर, हमारा क्या व्यक्तित्व है। आज तक हमने कोई क्राइम करके ज़िंदा नहीं होना चाहता हूँ, बल्कि ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी ज़िंदगी दे के ज़िंदा होना चाहूँगा। मैं किसी की ज़िंदगी लेके ज़िंदा नहीं होना चाहता हूँ। मैं सकारात्मक विचार का व्यक्ति हूँ। नाना पाटेकर साहब जैसे व्यक्ति का कूक हूँ। एक प्रेरणा स्रोत हमारे गुरु का कहना है कि इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ऐसे प्रार्थना को फॉलोअप करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम कोई क्राइम करके ज़िंदा नहीं होना चाहते हैं। मार लो, लाठी चार्ज, कितना जुल्म करोगे, कितना धकियाओगे, कितना लाठी चार्ज करोगे, कितना मारोगे, लेकिन जब तक मेरे जान में सांस है, मैं एक फ़ौजी का लड़का हूँ। भले ही मैं फ़ौज में नहीं, मुझे डेथ सर्टिफिकेट आपने पहले पकड़ा दिया है, लेकिन फ़ौजी का बेटा भले ही कुछ भी हो, मेरे पिताजी फ़ौज में थे और मैं फ़ौजी का बेटा हूँ। मैं अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए मैं सही लड़ूंगा। आप लोग न्याय दो या मत दो, मैं यही कहूँगा। कितना मार के मुझे जान से मार डालोगे, ज़्यादा करोगे, यही करोगे। आतंकवादी घोषित कर दोगे, मेंटल घोषित कर दोगे, यही करोगे ना।
कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, वो भी कर लो भैया, जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन हम तो अपने लड़ाई पे तब भी अग्रसर थे, आज भी हैं और यहाँ पे आज भी बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।